का लेक्चर कितना होगा? 8-9 होगा। अभी 8-9 लेक्चर हुआ है, कितना क्लास चल रहा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट चल रहा है ना? लेक्चर 9 में 9 करवाए गए थे। देखिए लेक्चर 9 में जो क्लास करवाए गए थे उसमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताया गया था। मतलब कह सकते हैं कि ये सेकेंड एक्टिविटी है आपका कैश फ्लो का। और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से एक सवाल कराए गए थे, छोटा सा सवाल था। कुछ सवाल आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इन्वेस्टिंग का, ठीक है ना? एंड देन हम लोग फाइनेंसिंग पे आ जाएंगे। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने क्या देखा था कि जो नॉन करेंट एसेट्स हैं उसके उस इन्वेस्टमेंट आइटम जो हमें कोई फ्यूचर बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट्स देते हैं उसको हम लोग लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशन से हमने लिखा था कि प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टैंजिबल एसेट्स, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, प्रोसीड फ्रॉम सेल्स ऑफ debentures, investments, rent received, interest received, and dividend received. These all are the cash inflow. और ये जो कैश इनफ्लो है वो इन्वेस्टिंग आइटम, बिजनेस ऑपरेशन का नहीं है, इसलिए इसको हम इन्वेस्टिंग का मानते हैं। तो इन्वेस्टिंग में सिर्फ कैश इनफ्लो ही नहीं होते, आउटफ्लो भी होते हैं कि अगर हम मशीन को एक्वायर कर रहे हैं, शेयर्स खरीद रहे हैं, डिवेंचर्स खरीद रहे हैं, गुडविल खरीद रहे हैं, कोई भी इंटेंजिबल एसेट खरीद रहे हैं, तो ये हमारा आउटफ्लो है। एक चीज यहाँ देखना है कि हमारा कैश एक्चुअल क्या इनफ्लो हो रहा है वो या आउटफ्लो हो रहा है वो देखना है। जैसे मान लीजिए कि हमने मशीन खरीदा और उसके अगेंस्ट में हमने शेयर इशू कर दिया, ऐसा हो सकता है? परचेज ऑफ मशीनरी एंड इन डिस्चार्ज ऑफ द परचेज कंसर्न कंपनी इशू द शेयर्स। तो यहाँ पर कोई फ्लो ही नहीं है, न फाइनेंसिंग का फ्लो है न इन्वेस्टिंग का फ्लो है। हमने मशीन खरीदा तो आप देखते हैं मशीन खरीदने में तो आउटफ्लो होता है, बट यहाँ पैसा गया कहाँ? पैसा गया नहीं गया, आपका शेयर्स आपने जारी कर दिया, शेयर्स इशू कर दिया। तो कुछ ये हमें देखना है कि इन्वेस्टिंग में जब हम इनफ्लो या आउटफ्लो देख रहे हैं तो वो एक्चुअल इनफ्लो होना चाहिए। जैसे मान लो कि हमने 10 लाख का कोई मशीन खरीदा और हमने वो 2 लाख पेमेंट कर दिया और 8 लाख का क्रेडिट करवा लिया, तो मेरा एक्चुअल कैश आउटफ्लो 2 लाख कहलाएगा, 10 लाख नहीं कहलाएगा। तो कुछ से ध्यान रखना है। जैसे हमने क्या कहा, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी, स्क्रीन इसका जो है ना स्क्रैच करते हैं, ये भी है बहुत बड़ा। And in consideration shares are issued, purchase of machinery and in concession shares are issued। तो यहाँ पर there is no flow of कैश का कोई फ्लो यहाँ पर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आज डेट कितना होगा? चलो दूसरा मान लो, सपोज
machine worth of rupee 10 lakh purchased and only rupee 2 lakh paid and balance finance for 3 months क्रेडिट, है ना। तो यहाँ पर कितना आउटफ्लो हो जाएगा, कितना आउटफ्लो होगा, देयर इज आउटफ्लो ऑफ रुपी 2 लाख। कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 12% इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है 15 लाख रुपए का। कितने का दिया हुआ है? एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इज रुपी 1 लाख। अब बताओ इंटरेस्ट एक्रू ऑन इन्वेस्टमेंट यानी इंटरेस्ट कितना बना? 15 लाख का कितना परसेंट? 12%। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बनेगा? 15 लाख इंटू 12 बाई कितना बनेगा? लेकिन कितना रिसीव हुआ? 1 लाख। कितना इन्फो कहलाएगा? देयर इज इन्फो ऑफ कैश ऑफ रुपी 1 लाख। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? नोट डाउन कर लिया? करिए। आगे चलते हैं। कल 21 करवाए थे, लास्ट क्लास में 21 करवाए थे। क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन। Mars Limited has plant and machinery whose written down value on 1st April 22
वाज ₹9,60,000। ये मार्स लिमिटेड का मशीन का वैल्यू है 9,60,000 जो 1 अप्रैल 2022 का है। ये कहीं ना कहीं ओपनिंग फिगर है, यानी पहले कितने का था? 9,60,000। एंड ऑन 31 मार्च 23 ये जो फिगर है, ये कौन सा फिगर है? क्लोजिंग फिगर है। क्लोजिंग बैलेंस पढ़ते हैं, क्लोजिंग स्टॉक नहीं पढ़ते। कोई बच्चा अगर क्लोजिंग स्टॉक बोल रहा है तो उसको गलत है। वो क्लोजिंग स्टॉक गुड्स के केस में होता है, ऐसे केस में उसके एसेट्स का नाम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी बोलेंगे। वाज ₹10,50,000। ठीक है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 35,000। डेप्रिसिएशन से मशीन का वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा? तो डेप्रिसिएशन इन्वेस्टिंग का आइटम तो नहीं है, वो कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में प्लस करते, क्योंकि नॉन कैश आइटम होता है ये नॉन कैश है। डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग नहीं है, क्या है? नॉन कैश। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग मतलब शुरुआत में, ऑफ द ईयर अ पार्ट ऑफ प्लांट, बिगिनिंग ऑफ द ईयर 9,60,000 का प्लांट मशीनरी था, उसका एक पार्ट, प्लांट मशीनरी एक नहीं होता है, उसके ग्रुप्स होते हैं। मान लीजिए ये कोचिंग है, तो इसमें अगर हम प्लांट मशीनरी का कैटेगरी बनाएंगे, यहाँ से प्लांट मशीनरी की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कह सकते हैं इसमें आईपैड हो गया, आईफोन हो गया, ये स्क्रीन हो गया, आपका एसी हो गया, फैन हो गया, इन्वर्टर हो गया, ये सब किस में आएगा? मशीन में आ जाएगा। अब मान लो सबकी वैल्यू हम 5 लाख करते हैं, तो उसका एक पार्ट कोई हो सकता है, जैसे मान लो कि हम किसी को रिप्लेस कर रहे हैं, मशीन को रिप्लेस कर रहे हैं, स्क्रीन को रिप्लेस कर रहे हैं, किसी चीज को पार्ट। तो पार्ट का मतलब क्या हुआ? मशीन जितने ग्रुप्स है उसके कोई एक आइटम बिक रहे होंगे, है कि नहीं है? द पार्ट ऑफ मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 45,000। क्या ये इनफ्लो है? 45,000 बेचे, जिसका WDV कितना था? तो 30,000 का सामान हम कितना बेच रहे हैं? तो यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है? 15,000 रुपए। कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्वेश्चन में बोलता है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अभी देखिएगा सॉल्यूशन नंबर 22 में एक हमको वर्किंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट। उस वर्किंग नोट में हमको प्लांट एंड मशीनरी का लेजर खोलना पड़ेगा। क्या खोलना पड़ेगा? लेजर। कैसे खुलेगा देखिए, अभी बनाएंगे नहीं कोई। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। आप में से बहुत सारे बच्चे, और बहुत सारे क्या बोले, सभी बच्चे ने डेप्रिसिएशन पढ़ा होगा 11th में, याद है? तो अगर कोई बच्चा सिर्फ 12th यहाँ ज्वाइन किया है और वो कहीं 11th पढ़ा है और वहाँ वो सुना होगा कि 11th का पढ़ाई 12th में काम नहीं आएगा, तो वो गलत पढ़ा था या गलत सुना, या कोई सीनियर ने बताया होगा आपको, तो या हमारे यहाँ के स्टूडेंट अगर कोई सीनियर बोल दिया होगा बाहर में कि 11th में जो है उसको 12th नहीं पूछा जाता है, 12th में कोई काम नहीं है, तो काम है। 12th में क्या है? उसके कॉन्सेप्ट्स काम में आ जाते हैं। डेप्रिसिएशन चैप्टर से सवाल तो आएगा नहीं 12th के बोर्ड में, लेकिन डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट किसी टॉपिक में तो होगा। जैसे यहाँ पर आ गया मशीन अकाउंट खोलने के लिए आप ऑप्शन आ गया। अब कैसे खुलता है, जो बच्चे नहीं जानते हैं तो वहाँ समझिए कि जो कोई भी एसेट्स है उसका बैलेंस क्या होता है, जानते होंगे? एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। तो डेबिट को डेबिट साइड लिखेंगे, और बैलेंस ऑफ ओपनिंग होता है तो उसको क्या लिखते हैं? BD लिखते हैं कि CD लिखते हैं? और क्लोजिंग को क्या लिखते हैं? ये तो आप लोग सब जानते होंगे। चलिए, क्लोजिंग ऑपोजिट साइड जाता है कि नहीं जाता है? जाता है ना। अब चूंकि यहाँ पर T शेप है तो डेट का है, तो हमें कोई डेट का भी कॉलम बनाना पड़ेगा। ये है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे? डेबिट, राइट साइड में क्रेडिट। समझिए ध्यान से, ये जो इन्वेस्टिंग वाले में है, इसमें या कैश फ्लो का कंप्लीट क्वेश्चन आता है तो उसमें ये कोई लेजर बनाने के लिए मिल सकते हैं। डेट
particulars, date, particulars, amount. यहाँ लिखेंगे 1/4/22 लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD कितना ओपनिंग बैलेंस बताइए? 9,60,000। क्लोजिंग कितना है? 31/3/2023 बाई बैलेंस 10,50,000। यही ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या है कि सर एक मशीन जिसको बेचे कितना में? 45,000 में पैसा आया, तो सेल ऑफ मशीन का क्या एंट्री बनेगा? पूजा बताइए, मशीन जो सेल हुआ है 45,000 रुपये आया, उसका क्या एंट्री बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन। मशीन को सेल करने से मशीन घटेगा कि बढ़ेगा? तो ये 45 किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। वेरी गुड। क्या लिखेंगे? बाई सेल कितना लिखेंगे? 45,000। मशीन का WDV कितना था जो मशीन बेचा गया है? 30,000 रुपया। तो 15,000 का फायदा हुआ। फायदा किस साइड लिखते हैं? डेबिट साइड। लिखेंगे टू SPL अकाउंट। क्या लिखेंगे? SPL अकाउंट। ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख लीजिए। अगर लॉस होता तो क्रेडिट साइड लिखते। कितना है? 15,000 का लॉस आया। कैसे लॉस आया? प्रॉफिट आया। कैसे प्रॉफिट आया? 45,000 माइनस 30,000। कोई दिक्कत नहीं है, 15,000 प्रॉफिट आ गया। अब देखिए ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था मशीन पे। कितने का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 35,000। इसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? डेप्रिसिएशन डेबिट होगा, डेप्रिसिएशन डेबिट होगा, बट मशीन क्या होगा? डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या बनेगा? सही है, बताइए। तो मशीन अकाउंट, तो मशीन अकाउंट में किस साइड जाएंगे? क्रेडिट साइड जाएंगे ना। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, तो डेबिट कौन हो रहा है? क्रेडिट कौन हो रहा है? आप किसका लेजर बना रहे हैं? तो मशीन के क्रेडिट साइड जाएंगे ना। जब डेप्रिसिएशन आप बनाएंगे तब उसका डेबिट साइड जाएंगे। आपको ये समझना, वो बात नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाई कितना है? 35,000। अब आपको देखो एक चीज इसमें मिसिंग है जिसको हम लोग को निकालना है। कोई लॉजिक लगाइए, कोई सेंस लगाइए, क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है? एक बच्ची कोई बोली है, कुछ बोली बेटा, क्या बोले आप? नया मशीनरी खरीदा। नया मशीनरी खरीदा, ये मिसिंग है, यानी उसको निकालना पड़ेगा। और कोई बोल सकते हैं? और कोई बोल सकते हैं? किस साइड ज्यादा लग रहा है? किस साइड ज्यादा लग रहा है? क्रेडिट साइड ज्यादा लग रहा है। अब डेबिट साइड कम लग रहा है, तो डेबिट साइड उतना बैलेंस डालेंगे। तो बैलेंस तो पहले हम जब मशीन का हमारा CDBD क्लोजिंग बैलेंस डालते हैं, क्लोजिंग तो ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पर एक बैलेंसिंग फिगर आएगा जिसको बोलेंगे मशीन कितने का खरीदाया। तो क्रेडिट साइड का टोटल हम लगाते हैं तो कितना आएगा? 11 लाख। अब यही 11 लाख 30,000 डेबिट साइड आ जाएगा। बैलेंस शीट आएगा टू बैंक अकाउंट। क्या आएगा? जिसमें डेट नहीं है उसको डेट मेंशन नहीं करेंगे।
कितने का आएगा बता सकते हैं? 55 कि 155? कितना आएगा? नहीं समझे? 155,000। ये क्या है बताइए? आउटफ्लो की इनफ्लो है। अब यहाँ पर लॉजिक देखिए ध्यान से, ये जो है, अच्छा एक मिनट, इसमें लिखेंगे ब्रैकेट में परचेज, ये आपके लिए आउटफ्लो है। क्या है? और जो सेल किया वो आपके लिए क्या था? कौन सा वैल्यू, कौन सा फिगर ज्यादा है? आउटफ्लो कितने का है? 1,55,000। और इनफ्लो कितना है? नेट आउटफ्लो कितना है? 5,000। 1,10,000। नेट आउटफ्लो कितना? 1,10,000। कैश यूज हुआ कि कैश फ्लो है? ये कैश यूज्ड है। इन्वेस्टमेंट में यही दो आइटम जाने वाले हैं, उसके अलावा ओपनिंग नहीं जाएगा, क्लोजिंग नहीं जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में जाएगा, और जो प्रॉफिट है ये भी कहाँ जाएगा? आंसर मिला, ये 1,10,000 है। और यहाँ पर क्या वर्ड लिखा हुआ है? यूज्ड। क्या लिखा हुआ है? तो अब हमें बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितना है? यहाँ दो कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। परचेज ऑफ प्लांट एंड कितना? 1,00,000। कितना आएगा? क्या बोलेंगे इसको? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बना लीजिए। कहाँ से ना? यहाँ से ना? (23) अच्छा क्वेश्चन है 23, ध्यान रखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देखो यहाँ पर लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर। ये 10% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पहले था 5 लाख का इन्वेस्टमेंट, और हो गया कितने का इन्वेस्टमेंट? 10 लाख का। लैंड एंड बिल्डिंग पहले 9 लाख का था, फिर कितने का हो गया? तो दो एसेट्स है आपका, एक इन्वेस्टमेंट है और एक लैंड एंड बिल्डिंग है। एडिशनल इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है। हाफ का मतलब क्या होता है? आधा ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड। हेल्ड का मतलब
रोकना नहीं, रखना। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बताओ इन्वेस्टमेंट जो है बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना हेल्ड था? 5 लाख था। वेरी गुड। 5 लाख का जो इन्वेस्टमेंट था बिगिनिंग में, उसका आधा कितना हो गया? 2,50,000 सोल्ड किए। क्या किए? 10%। तो 2,50,000 का 10% कितना आएगा प्रॉफिट? तो ये जो 2,50,000 है ये तो कॉस्ट प्राइस है, और ये क्या है? तो सेल वैल्यू कितना होगा? 2,75। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड है डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग वाज 50 फॉर द ईयर। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा हमको, और यहाँ इन्वेस्टमेंट, 2 लेजर खोलना पड़ेगा, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट और एक लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। आगे लिखता है इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट रिसीव, तो रिसीव हो गया ऑन इन्वेस्टमेंट 75,000। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इंटरेस्ट ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो इससे इन्वेस्टमेंट घट बढ़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं बढ़ने वाला है? बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट था मेरा उस पर तो इंटरेस्ट हमको मिल गया ना। अगर किसी को आप 1 लाख रुपया दिए हुए उसका 10% कितना होता है? 1 लाख, सॉरी 10,000, और 10 का इंटरेस्ट आपको दे देता है, तो उसका कितना पैसा बाकी रहेगा? 1 ही लाख रहेगा। अगर वो नहीं देता है तब ना 1,10,000 बाकी रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उससे इंटरेस्ट रिसीव कर लिए, तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू तो एज इट इज उतनी ही रहेगी। मान लो हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, शेयर मार्केट में लगाया, प्रॉफिट सब हम बुक कर लेते हैं, तुम्हारा कैपिटल बढ़ेगा। आप जो लॉजिक लगाइए, कॉन्सेप्ट लगाइए, बैलेंस शीट में कैपिटल है या कैपिटल आपने लगाया, जो कैपिटल लगाया प्रॉफिट आया, प्रॉफिट रिसीव कर लिया, मतलब प्रॉफिट को आपने निकाल लिया, तो कैपिटल बढ़ेगा। कैपिटल कब बढ़ेगा? जब उसमें रिटेन करेंगे तब, छोड़ देंगे तब। तो यहाँ इंटरेस्ट रिसीव्ड है, तो कॉन्सेप्ट समझना है। सर इंटरेस्ट क्यों नहीं जाएगा? इंटरेस्ट रिसीव क्यों नहीं जाएगा सर? बिकॉज इंटरेस्ट यू हैव रिसीव्ड द इंटरेस्ट, देयरफॉर इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी इंक्रीजेस। कोई दिक्कत नहीं है। बट जो इंटरेस्ट रिसीव 75,000 रुपया, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो बनाएंगे उसमें जाएगा। समझ गए? तो आपको 2 लेजर बनाना है यहाँ पे, आराम से बनाएंगे। कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पे। लेजर में क्या चल रहा है? कॉन्सेप्ट, कैश फ्लो कॉन्सेप्ट पे बेस है। हमने बताया था कि सारा लेक्चर जो है लिंक्ड है, सारे लेक्चर को आपको प्रॉपरली देखने हैं, तो इसमें बहुत मजा आएगा चैप्टर में। क्योंकि इसमें क्या है ना, आपको अप्लाई करने पड़ते हैं दिमाग। तो इसमें कॉन्सेप्ट्स, और इसमें आपका कॉन्सेप्ट और ब्रॉड होगा और डेवलप करेगा। जब आप बनाओगे और एग्जैक्ट सही बना देते हो, तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमने प्रॉपर सवाल को बनाया है। तो ये ध्यान रखना है कि हमें प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ चलने हैं, डेबिट क्रेडिट के कॉन्सेप्ट के साथ चलने हैं। अगर हम नहीं चलते हैं तो फिर प्रॉब्लम होगी। ओके ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन द लेजर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर अकाउंट। जो लिखा हुआ है वही लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर, ठीक है? सॉल्यूशन 23 होगा ना? साथ में बनाइए।
बातें नहीं करिए। चलो फॉर्मेट बना लिया है, जल्दी बना फॉर्मेट। कितना टाइम? 4-5 लाइन काफी है। ठीक है, ज्यादा प्रैक्टिस तो हो जाता है। हाँ ए तुम पांचों बिल बैठ कर रहा है, हम बोलता ना सब जगह पंचायती करते रहे। देखिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था? 5 लाख। इन्वेस्टमेंट में 1/4/22 को लिखेंगे। टू बैलेंस पीडी 5 लाख लिख लीजिए। इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना था? इसको 31 मार्च 2023 में क्रेडिट साइड लिखेंगे। बाय बैलेंस सीडी 10 लाख। उसके बाद देखो ध्यान से, ए बच्चा कितने का मशीन इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं? 2,75,000 का पैसा आया ना, तो लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट सेल 2,75,000। कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट और सेल ऑफ investment in 10% debentures is equals to 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था, इसका हाफ कर देंगे 1/2 आ जाएगा 2,50,000 और इसका 10% निकालो 25,000। Sale value of investment in 10% debentures is equals to 2,50,000 plus 25,000 equals to 2,75,000। अब देखो प्रॉफिट किधर जाएगा? डेबिट से जाएगा टू SPL अकाउंट। सोएबा 25,000। अब बताइए यहाँ भी एक बैलेंस फिगर निकलेगा। 10 और 2 कितना हो गया? 12,75,000 हो जाएगा क्रेडिट साइड। 12,75,000 से माइनस करिए 5,25,000, 7 लाख। ये क्या कहलाएगा? परचेज। क्या कहलाएगा?
तो परचेज में क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट लिख देंगे परचेज, कोई दिक्कत नहीं है। अब लैंड एंड बिल्डिंग का 1/4/22 को लिखो, टू बैलेंस बिल्डिंग, कितना है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस लैंड एंड बिल्डिंग कितना था, 9 लाख। और इसका क्लोजिंग बैलेंस 31/3/2023 को बाई बैलेंस सीडी 15,000, 15 लाख। ड्यूरिंग दिया डेपोजिट चला है इस पे 31/3/23 को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना है लैंड एंड बिल्डिंग को डेप्रिसिएशन, 50,000 ना, हेलो, और कुछ नहीं है। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट आ जाएगा 15,50,000। ये डेबिट से 15,50,000 लिख देंगे, उसमें से 9 लाख माइनस हो जाए तो कितना आ जाएगा, 6 लाख। क्या कहलाएगा ये भी, परचेज टू बैंक अकाउंट। नीचे लिखो, ये नीचे का प्रॉफिट कैलकुलेट किए हो, और नहीं लिखे थे। पढ़ लेना इंडियन, नहीं कर सकते आप तो करने का है, उसी के टेस्ट अरे बुलाया तो कैसे आंसर आया है, नहीं आया, आया है, कहाँ पर? चलिए चलिए आगे। अब देखिए ध्यान से, क्या इन्वेस्टिंग भी बना सकते हैं आप लोग, बना सकते हैं, बनाकर बताइए। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, एक्टिविटीज बताओ, जिसको बनाने वाला बनाओ, जिसको नहीं बनाने वाला यहाँ देखो। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, कितना रिसीव हुआ इंटरेस्ट, 75,000 ना, और प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर्स, कितना, और कुछ नहीं था, टोटल कितना आएगा ये, 350। अब चलो, परचेज हुआ है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर्स, कितने का परचेज हुआ है, वर्किंग 7,50,000। और क्या हुआ है, परचेज ऑफ लैंड एंड
बिल्डिंग कितने का लैंड बिल्डिंग पड़ चुका है? 6 लाख 6 7 13 1 40 लाख 14 लाख गया तो कितना बचेगा? 10,50,000 है सर। ये यूज आ जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलिए तो कुछ होमवर्क लिखेंगे, कुछ होमवर्क लिखेंगे, बनाकर लाएंगे। हाँ ये 2 क्वेश्चन और कुछ करवा दे क्या? एक काम करिए, होमवर्क लिखिए, 26 क्वेश्चन बनाइएगा, 27 28 ये क्वेश्चन है। बुक लाई तो लिसन देते, तो बुक तो यहाँ पर होगा ना। इलस्ट्रेशन कुछ भी नहीं करवाए हैं, इलस्ट्रेशन लिखे, इलस्ट्रेशन 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 बस इतना ही ले लीजिए। चलिए एस का सिंगुलर कहाँ है?